हेलो दोस्तों, तो हम लोग किरण किरण प्रकाशन का बिहार एसआई बिहार दरोगा का जो सेट निकला है उसमें टोटल इसमें आपको दिया गया 30 सेट दिया गया है। तो हम लोग इसमें 2023 तक जितना भी प्रश्नों का हल है वो दिया गया है। तो इसमें हम लोग आज हम लोग इसको पहला सेट करेंगे। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन दिया होगा। मॉडल सेट फर्स्ट में चलते हैं हम लोग, देखते हैं आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में सभी नामों से जाना जाता था, इसके अलावा और कौन था? तो आपको हो जाएगा एक का आपको हो जाएगा 4 नंबर समुद्रगुप्त। एक का आपका 4 नंबर हो जाएगा। कह रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता था, इसके अलावा तो समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं। क्वेश्चन 2 कर आपको कि पाली में बौद्ध ग्रंथों का आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि थ्री-फोल्ड बास्केट कहा जाता है, इनमें से कौन सा त्रिपिटक में शामिल नहीं है? तो आपको हो जाएगा दो का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन नहीं शामिल है? तो उपासक का पिटक नहीं है। कौन कौन है? अभिधम पिटक है, शुद्ध पिटक है, विनय पिटक है। तो 2 का आपको हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा कि 11वां या तो आखिरी सिख गुरु कौन था? तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह। 3 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। पहला गुरु गुरु नानक और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, सबसे कट्टर सूफी संप्रदाय कौन था? तो 4 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन था? सुहरावर्दी। कौन था? सुहरावर्दी। तो 4 का आपको 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 कारा की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया था? तो 5 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन? 89वां संविधान संशोधन के द्वारा 2 अलग भाग में बांट दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 कारा की मूल भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुच्छेद और अनुसूची हैं? तो आपका 6 का आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 में कह कि भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया? तो 7 का आपको हो जाएगा आंसर नंबर 1 नंबर हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन 8 में आते हैं कि राइबोजाइम्स होते हैं, तो राइबोजाइम्स होते हैं क्या? आरएनए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। 9 कह रहा कि मृत मछली से निकलने वाला दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो आपको 9 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। नाइट्रो यौगिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं कि नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है किसका? तो आपको जाएगा टेफ्लॉन का। 10 का आपको जाएगा 2 नंबर। 11 हम लोग आते हैं। 11 क्वेश्चन करा कि शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो आपको हो जाएगा 11 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। देवघर स्थित शिव मंदिर को निर्माण कराया था कौन? शासक पूरनमल के द्वारा देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं कि महुआ अंडार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिला में है? तो 12 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कहाँ पे? लातेहार में। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 कह रहा कि आंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? आंजन धाम झारखंड के जिले में। 13 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कहाँ पे? गुमला में। 13 का 1 नंबर। 14 में आते हैं। 14 कह रहा कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम प्रयोजन क्या है? तो 14 का आपको हो जाएगा स्टैंड अप इंडिया क्या है? तो आपको हो जाएगा कि अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि एससी एसटी एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। तो 14 का आपको 1 हो जाएगा। 15 क्वेश्चन 15 कह रहा कि दी गई जानकारी से राजवंश को पहचान करें। पहला इसमें कह रहा कि पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उसके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैलते थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध किए थे। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेस्टियस को भी हराया था।
राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था और पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो 15 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। शुंग वंश के थे, शुंग वंश के थे। 15 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 16 बनवाते हैं। 16 का सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानव अधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो 16 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, तीसरा पीढ़ी के अंतर्गत आता है। 17 बनवाते हैं। 17 का रहा कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो 17 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, जैव सुरक्षा समझौता से होते हैं। 18 बनवाते हैं। 18 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म स्रोत के लिए जाना जाता है? तो 18 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कौन? गौरी कुंड, गौरी कुंड जाना जाता है। 19 में बनवाते हैं। 19 का आपको कि अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सी सही ढंग से सुमिलित नहीं खाता है? तो 19 का आपको हो जाएगा, देखते हैं आगे हम लोग। तो कौन सही ढंग से नहीं खाता है मेल? तो पहला करा कि अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे अबुल फजल। ये तो सही बात है। आगे आते हैं 19 में, देखते हैं। दूसरा करा आपको कि राजा मान सिंह और अकबर के वित्त मंत्री थे। तो आपको 19 जो है 2 नंबर आपको गलती हो जाएगा, ये नहीं थे। तीसरा देखते हैं, तो ये आपको सही हो जाएगा। तीसरा करा कि अब्दुल रहीम खान खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र थे, यह भी सही भी था। चौथा करा कि मुल्ला दो प्याजा वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो गलत कौन था? 19 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में लगाते हैं। 20 करा कि बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब किया गया था? बघात का, तो 20 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 20 का 2 नंबर 1850 में विलय किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो 21 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन लिया था? सरोजिनी नायडू भी थे, राजकुमारी अमिता कौर भी थी और कमला देवी चट्टोपाध्याय भी था, यानी कि सभी था, 1 2 3 सभी था। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 करा भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता था लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो आपको हो जाएगा 22 का आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, 270 के द्वारा, अनुच्छेद आर्टिकल 270 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 करा के निम्न में से कौन सा सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की विशेषता कौन नहीं है? तो 23 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, लाल फीताशाही नहीं है। इसमें कौन कौन है सुशासन की विशेषता है? तो जवाबदेही है, पारदर्शिता है, कानून का नियम है। जी, लाल फीताशाही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। 24 का रहा कि मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? तो 24 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, हर्बर्ट साइमन ने अस्वीकार कर दिया था। 25 में आते हैं। 25 का रहता है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो 25 का आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाता है, कल्याणकारी राज्य के लिए। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 में आता है कि विषाक्त मस्टर्ड गैस कौन सी होती है? विषाक्त मस्टर्ड गैस कौन सी होती है? तो 26 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, द्रव होती है। 27 में हम लोग आते हैं। वाला रासायनिक कौन सा होता है डायनामाइट के निर्माण में? तो 27 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कौन सा होता है 27 में? तो डायनामाइट में कौन सा होता है केमिकल होता है? तो ग्लाइसरॉल ट्राइटाइनाइड होता है, ट्राइटाइनेट होता है जी, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट होता है। 28 में लोग आते हैं। 28 का रहा कि मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है? तो 28 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कितना? 5 होती है। क्वेश्चन नंबर 29 में लोग आते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषित कर सकते हैं? तो 29 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कंप्यूटर्स प्लस नेटवर्क से, कंप्यूटर्स प्लस नेटवर्क से हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग आते हैं। 30 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 30 का आपको 2 नंबर कहाँ पे? नैरोबी में हो जाएगा। नैरोबी कहाँ किसका राजधानी? केनिया का हो जाएगा। 31 में आता है कि वेलोड्रम किस खेल से संबंधित है? तो 31 का आपको हो जाएगा, 31 का आपको 4 नंबर हो जाएगा, साइकिलिंग से संबंधित है। 31 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 32 में आते हैं, 32 का आपको कि पाकिस्तान प्रस्ताव का रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो 32 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कौन किया? सिकंदर याहत खान ने तैयार किया था। 32 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 33 में आते हैं, 33 का रहा कि भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन था? तो 33 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कौन था? जॉर्ज पंचम था। 34 में आते हैं, 34 का रहा कि मॉन्टेस्की योजना जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस या तो किन प्रांत में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी? तो 34 का आपको हो जाएगा 3 नंबर का, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में। 35 में आते हैं, 35 का कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा आपका गलत हो जाएगा? तो 35 का आपको जाएगा, देखते हैं आगे हम लोग। ये सही है हम लोग का, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये सही है 35 का हम लोग का। आगे देखते हैं हम लोग। तो दूसरा कह रहा है कि भारत का अंशांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा है कि भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97.25 पूर्वी अक्षांश है, बिल्कुल सही बात है। तो 35 का आपको जो 4 है, भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं, टोटल 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश है। ठीक है, तो 35 का 4 नंबर। 36 में आते हैं, 36 कह रहा कि दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं को पहचान की है? तो 36 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 36 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु। 37 में आते हैं, 37 कह रहा कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन किया गया है? तो 37 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, अनुच्छेद 243 का ZD। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं, 38 कह रहा कि इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण यहाँ ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? तो 38 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, भूकंप। 39 में लोग आते हैं, दुनिया को समय क्षेत्र में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो 39 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 24 है। क्वेश्चन नंबर 40 में लोग आते हैं, 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसमें देखिएगा कौन नहीं कह रहा है, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो 40 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, टच स्क्रीन क्या इनपुट है? ठीक है, टच स्क्रीन इनपुट है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट है। प्रिंटर क्या? आउटपुट है। प्लास्टर क्या? प्लॉप्टर क्या? आउटपुट है। बट टच स्क्रीन जो है हम लोग का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो 41 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। 42 हम लोग आते हैं, कह सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? तो 42 का आपको होगा 2 नंबर, डैफोडिल में आता है। कह रहा कि सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? तो डैफोडिल में आता है। 42 का आपको होगा 2 नंबर होगा। 43 में लोग आते हैं, 43 का आपको चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या था? तो 43 का आपको हो जाएगा 1 नंबर नाम था, मून एक्सप्रेस नाम था। 43 का 1 नंबर। 44 में हम आते हैं, 44 करा कि नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ है? NCDM कहाँ है? तो 44 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कहाँ पे? नई दिल्ली में है। 45 में आते हैं कि चक्रीय निर्धन वे हैं जो क्या करते हैं, जो अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदा कदा निर्धन रहते हैं। अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदा कदा निर्धन रहते हैं। तो 45 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 46 में आते हैं, 46 कह रहा है कि भारत में कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो आपको हो जाएगा 46 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, कन्याकुमारी के पास तीनों मिलते हैं, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर मिलती है।
47 में मिलवाते हैं। 47 का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो 47 का आपको हो जाएगा छठा स्थान हम लोग का जी। तो 47 का आपको हो जाएगा 47 का हम लोग का 7वां स्थान हो जाएगा। नहीं, 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है, सेकेंड पर चाइना है। क्वेश्चन नंबर 48 में बनवाते हैं। 48 का निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो 48 का आपको हो जाएगा 1 नंबर महादेव पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 49 में बनवाते हैं। 48 में से अच्छा उच्चावत ध्यान देना ना, तो पहला आपको हो जाएगा 1 2 3 4 है। 49 का आपको 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि पहला का हो जाएगा पहला महादेव पर्वत श्रृंखला, दूसरा मैकाल पर्वत श्रृंखला, और तीसरा छोटा नागपुर पठार, और चौथा हो जाएगा खासी की पहाड़ियाँ, गारो खासी का मेघालय में। बढ़ते क्रम में सही करना है। 49 में आते कह रहा है कि 7 से 49 का आपको मैथ हो जाएगा, तो 49 का आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 49 का आपको मिलाइएगा 3 नंबर आपको हो जाएगा, 49 3 नंबर। 50 में मिलवाते हैं। तो भारत में 50 का भारत में परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो 50 का देखते हैं। 50 का जो हम लोग का एक ऑप्शन दिया गया ये सही है कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना किया था, जी बिल्कुल है। तो करा कौन? दूसरा करा आपको कि नेशनल एडाप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश करते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपको 51 का जो होगा 3 गलत है। 3 क्या है? गलत है। 51 का 3 गलत, 51 का हाँ नहीं 50 का सॉरी हाँ 50 का 3 गलत है। 51 देखते हैं हम लोग। 51 का रहा कि पंचधारा योजना संबंधित है। 51 का कह रहा है कि पंचधारा योजना संबंधित है किससे? तो यह होगा नारी कल्याण एवं विकास से संबंधित है। पंचधारा याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 52 में आते हैं, उन्होंने कह रहा है कि पौधे में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होती है? व्हाइट बड रोग। तो 52 का आपको 1 नंबर किससे होता है? जिंक से होता है। 53 में आते हैं कि दूध का सफ़ेद रंग होता है। तो 53 का आपको 1 नंबर कैसिन के कारण होता है। 54 में बनवाते हैं। 54 का आपको कि कमांडरों की एक पंक्ति में एंट्री सम्मुख सिरे से 17वें स्थान पर है और ब्रुक पिछले सिरे से 32वें स्थान पर। यदि वे दोनों आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो एंट्री सम्मुख सिरे से 37वें स्थान पर आ जाता है, और कमांडर की कुल संख्या कितनी हो जाएगा? तो 54 का आपको 1 नंबर हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 55 में बनवाते हैं। विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो 55 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 55 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन? स्वीडन है। 56 में बनवाते हैं। 56 क्वेश्चन करा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? तो 56 का आपको हो जाएगा 3 नंबर कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। इसे हम लोग क्या करते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। 57 में बनवाते हैं। 57 का एक निश्चित कुट भाषा 57 का तो रीडिंग है। 57 का आपको 4 नंबर। 58 में बनवाते हैं। क्वेश्चन 58 का भारत में हड़प्पा बृहत स्थल है। तो 58 का आपको हो जाएगा 1 नंबर राखी गढ़ी में। हड़प्पा कहाँ है? राखी गढ़ी में। भारत हड़प्पा का बृहत स्थल कहाँ? राखी गढ़ी जी, सबसे बड़ा। 59 में बनवाते हैं। 59 का कि ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित है। तो 59 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, सभा से संबंधित है। क्वेश्चन 60 में बनवाते हैं। यमक बुध पिटक से संबंधित है। तो ये क्या था? तो 60 का आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा आपको, अभिधम पिटक। 61 में आते हैं हम लोग। 61 का चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था। तो 61 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन था? सुंग युंग। 62 में आते हैं हम लोग। कह कि भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा होती है? तो 82 डिग्री ईस्ट देशांतर। 62 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 63 में बनवाते हैं। 63 में आते हैं। 63 कह रहा कि एक तरफ दिया इसका एरिया, एक तरफ दिया मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप लद्दाख में। देखते हैं तो कौन सा कह रहा है इसमें कि सही जोड़ा है।
कौन जोड़ा सही है? तो 63 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, उत्तरी बिहार चीनी उद्योग के लिए संबंधित है। ठीक है, उत्तरी बिहार चीनी उद्योग के लिए संबंधित है। 64 में आते हैं लोग। 64 का राग इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो 64 का आपको 3 नंबर, माउंट नाग तिब्बा व हिमालय या हिमाद्री का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। 65 का इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? कच्छ की खाड़ी, कंबो की खाड़ी या खंबात की खाड़ी? तो मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, यानी 65 का जो हो जाएगा 4 नंबर, कोई खाड़ी नहीं है 65 का। 66 में हम आते हैं। 66 का है भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन है? तो 66 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, INS अरिहंत। 67 में आते हैं। 67 का इनमें कौन सा यूरोपीय देश है? बुल्गारिया, सूडान, बेनिन या घाना? तो 67 का आपको 1 नंबर, बुल्गारिया जो है यूरोपीय देश है। 68 में आते हैं। 68 क्वेश्चन करा कि बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा का टोटल सीट कितना बिहार में? 40 है। विधानसभा कितना है? 243 है। विधान परिषद कितना? 75 है। क्वेश्चन देखते हैं 69 में आते हैं। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? 69 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कौन? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। 70 में आते हैं। 70 का निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? तो 70 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, BS स्मिथ नहीं था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन में। RD मुखर्जी बनर्जी था, KN दीक्षित था और MS वत्सभा। 71 में आते हैं। 71 का प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। 71 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 72 में आते हैं। 72 का कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 72 का आपको 1 नंबर, मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। क्या था? तो स्कूल था एक। ठीक है, अभी क्या है? मस्जिद है जी। आगे देखते हैं। 73 में आते हैं। 73 का हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन था? तो 73 का आपको 3 नंबर, हकीम खान था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? हकीम खान था। और मानसिंह था अकबर का सेनापति। 74 में आते हैं। 74 का कि किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो 74 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 1773 में किया गया था। 75 में आते हैं हम लोग। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो 75 का आपको 1 नंबर, चौरा चौरी घटना के बाद ही अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। 76 में आते हैं। 76 का रहा आपको, इसमें मैथ है, देखते हैं आंसर आपको। तो 76 का आपको आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 77 में आते हैं। 77 का नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो 77 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कौन थे? कुमार गुप्त। और इसको ध्वस्त कौन किया था? बख्तियार खिलजी ने। 78 में आते हैं लोग। कह रहा कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो आपको हो जाएगा 78 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, कौन थे? चित्तरंजन दास किए थे। 79 में लोग आते हैं। 79 का आपको कि सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो सबसे ज़्यादा तटरेखा किसकी है? तो 79 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कनाडा का हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि पेनाइन यूरोप में है और अल्पेशियन अमेरिका में है और अरावली भारत का उदाहरण है। एक कौन सा पर्वत है? युवा पर्वत है, पुरानी पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है या तो फोल्ड पर्वत है? तो 80 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, क्या है? पुरानी पर्वत है। और 81 में आते हैं। 81 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, या नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, या लूनी, नर्मदा, ताप्ती? तो कौन सी नदियाँ जो है? 81 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और लूनी, नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है। तो 81 का 4। 82 में आते हैं। 82 का भारत में अरलुंग जांगपो नदी
किसको नाम से जानते हैं? तो 82 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, ब्रह्मपुत्रा को आरलुंग जांगपो नदी के नाम से जानते हैं। 83 बनवाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा में। 83 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 84 में आते हैं, कह रहा है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए है। 84 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 85 में आते हैं। 85 कह रहा है कि भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क में संपन्न है? 2 राज्य भारत के, तो आपको हो जाएगा कौन कौन? तो आपको 85 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। 86 में आते हैं। 86 का निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील। 86 का 1 नंबर, अनुपम झील बिहार में है। सांभर झील राजस्थान में, सुखना झील चंडीगढ़ में। 87 में आते हैं। 87 का है 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि 87 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, धर्म के प्रतीक थे। क्या थे? धर्म के प्रतीक थे। 88 में आते हैं। 88 कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही आपको है? कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। ये सही है। 88 का 1 नंबर। आगे देखते हैं। 89 आते हैं। 89 का निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? तो 89 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 90 में आते हैं। 90 का आपको कि 90 क्वेश्चन का आपको 90 क्वेश्चन करा कि रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या होता है? तो 90 का आपको हो जाएगा आंसर नंबर 2 नंबर हो जाएगा कि रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन अनुमति देता है। जी, अनुमति देना है। 90 का आपका 2 नंबर। 91 में आते हैं। 91 का भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है कौन सा? 91 का आपको हो जाएगा, देखते हैं। करा कि पहला का CRR और SLR के कम करना, देखते हैं आगे। दूसरा करा कि बीमा क्षेत्र में निजी कंपनी का प्रवेश, और तीसरा करा ब्याज दर का अविनियमन, यानी कि सभी इसका सही हो जाएगा। 91 का 4 नंबर। 92 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 92 क्वेश्चन करा कि फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? तो आपको होगा हाजी सैयदुल्ला के अनुयायी थे फराजी। क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह हुआ था 93 का 4 नंबर, बड़ौदा में हुआ था, गुजरात में। 94 में आते हैं। 94 करा के 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो 94 का आपको जाएगा 4 नंबर। क्या कह रहा कि कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियाँ पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। जी बिल्कुल। तो 94 का 4 नंबर आपको हो जाएगा। 95 में आते हैं। 95 का आपका आंसर हो जाएगा, 95 का आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर। 96 में आते हैं। 95 का 1 नंबर। 96 का आपको कि 96 का आपकी भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 वर्ष से बढ़ाकर घटाकर 18 वर्ष कर दिया था? तो आपको हो जाएगा 96 का 4 नंबर। 1989 का 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। 97 में आते हैं। इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? संघ सूची का कौन इनमें से नहीं है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले संघ सूची का नहीं है। 97 का 1 नंबर। 98 में आते हैं। 98 करा कि कब बंगाल और बिहार भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो 98 का हो जाएगा 1 नंबर। 1985 में। 99 क्वेश्चन कर रहा है भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपनी राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? गलत तरीके से मिलता अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है। तो 99 का आपको हो जाएगा, 99 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। अफगानिस्तान, बुल्गाची, बांग्लादेश क्रिकेट, गलत बात है, बांग्लादेश क्रिकेट नहीं आएगा। भूटान तीरंदाजी ठीक है। नेपाल वॉलीबॉल ठीक है।
गलत तरीके से खाता है, मेल खाता है, अपना खेल से खाता है। तो अब बांग्लादेश क्रिकेट नहीं, बांग्लादेश खेलता है क्या, कबड्डी खेलता है जी। 100 में आते हैं हम लोग। बारिश की छाएं तब बनाई जाती है जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती है। जहाँ हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है, इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है। तो 100 का आपको हो जाएगा आंसर नंबर 3 हो जाएगा कि भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। तो दोस्तों ये था किरण प्रकाशन का हम लोग का पहला सेट 1 से 100 तक। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके आपका कितना सही और कितना गलती होगा दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी जल्द ही दिसंबर तक दे देने वाला है, ठीक है। 1800 प्लस सीट इसमें होगा। तो चलते हैं दोस्तों, ये आज का हम लोग का पहला सेट समाप्त हुआ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।